अगला जो लिखा है वो क्या है, टाइप 10। और टाइप 10 के सवाल में क्या है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बोला है, अगर आप एक अच्छे ढंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टाइप 9, टाइप 10 और टाइप 11, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है वो तीनों के तीनों आपके लिए ही है, अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अब आते हैं टाइप 9 होगी, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब टाइप 10 पे चलते हैं, क्या लिखा है उस पॉइंट को समझते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां समझा देता हूं, देखो, ठीक है, जैसे मान लो यहां मैं मोबाइल ले लेता हूं कि दो मोबाइल है, ठीक है, ये दो मोबाइल मैंने 20,000 में खरीदे हैं, तो ये दो मोबाइल है मैंने 20,000 में खरीदे हैं, बताओ ये मोबाइल कितने का पड़ा, आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। दो मोबाइल है, दो मोबाइल मैंने 20,000 में खरीदे हैं, तो ये मोबाइल जो है इधर वाला राइट हैंड साइड वाला, ये मुझे कितने में पड़ा है, आपको ये बताना है। अब मैंने आपको क्या बोला था, दो मोबाइल मेरे 20,000 के पड़े, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि मैंने दोनों को सेम प्राइस पे खरीदा है। क्या मैंने कहीं कहा नाम बराबर बोला है, कहीं नहीं बोला है। तो दो वस्तुएं, देखो क्या लिखा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस एक साथ दिया है, मतलब बिल एक साथ बनाया है। तो अगर बिल एक साथ बनाया, अब जैसा समझो कि मैंने जैसे शॉपिंग करने गया, मैंने मोजे और एक शर्ट खरीदा, मतलब सॉक्स और एक शर्ट खरीदा, और अगर बिल बन गया 1000 का, तो अगर बिल बना हो 1000 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोजे 500 के और शर्ट 500 का पड़ा है। ऐसा नहीं है, क्या है, बिल 1000 का है। तो यहां पर यही पॉइंट आपको सिखाना था कि बिल 1000 का है, कौन कितने का है वो नहीं पता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हो तथा उन्हें समान मूल्य से बेचने पर, मतलब दोनों को वापस बेच रहे हैं हम और दोनों के रेट सेम लगा रहे हैं। मतलब अगर जैसे मोजे और मैं शर्ट कह रहा हूं, तो मोजे में अगर 600 का बेच रहा हूं तो शर्ट भी 600 का बेच रहा हूं। जब उन्हें खरीद के लाया तो 1000 का बिल बना मेरे, तो 1000 का बिल बना है, और जब उन्हें मैं बेच रहा हूं तो दोनों को सेम रेट से बेच रहा हूं। अब उसके ऊपर लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि मोजे कितने के हैं और शर्ट कितने का, मतलब अलग अलग प्राइस बतानी कितने की है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से हार्ड बना रखा है कि सवाल अच्छे वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं और सवाल से समझते हैं सवाल है क्या है। फिर तो सवाल क्या है दोस्तों, देखो, एक कुर्सी और एक टेबल को 14,000 में खरीदे गए। तो कुर्सी और टेबल को 14,000 का बिल बना है, इसका मतलब माइंड में बिल्कुल मत लाना कि ये 7,000 का, ये 7,000। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे। आगे, तथा उन्हें समान मूल्य से बेचा गया, दोनों को सेम रेट से बेचा गया। तो कुर्सी पर 12% का प्रॉफिट हुआ और टेबल पर 16% का नुकसान हानि हुई। तो बताओ टेबल का क्रय मूल्य कितना है। तो जब आपने इनको बेचा है तो ऐसा कुछ कंडीशन है। अब आते हैं, इसको शॉर्ट पैटर्न से कर सकते हैं हम। तो यहां पर इधर लिख देता हूं, इतना सा शॉर्ट पैटर्न में कर लेंगे, और बेसिक किसी को समझना हो तो इधर कर लेता हूं। तो बेसिक है क्या है, पहले उस पॉइंट पे आते हैं। तो आपने क्या किया है, 14,000 रुपए में दो चीजें खरीदी है। अब ये कि कुर्सी कितने की, टेबल कितने का हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां चेयर का C और टेबल का T मान लूं, तो चेयर को पता नहीं कितने रुपए में खरीदा, तो क्या मान लो X की जो कुर्सी है, चलो sin X नहीं समझा, मैं लिख देता हूं कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है नहीं पता, क्या मान लो X, क्योंकि बेसिक से जा रहे हो इसलिए। तो फिर टेबल कितने का हुआ, तो दोनों का बिल तो 14,000 बना है। तो अगर कुर्सी X रुपए की पड़ी है तो टेबल कितने का पड़ा होगा, 14,000 में जो बाकी बचा है वो टेबल की कीमत रही होगी। ठीक है, तो कुर्सी है X रुपए की, तो टेबल कितना हुआ, 14,000 माइनस X। अब आते हैं कि दोनों को समान मूल्य से बेचा गया, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो दोनों की क्या है, इक्वल है। तो विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जो है उसके फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बेसिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य में V की मात्रा ऊपर, मतलब जोड़ना घटाना कहां रहेगा, ऊपर, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो अब आते हैं कि जब कुर्सी को बेचा तो 12% का लाभ हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस, यहां डायरेक्ट लिख दो चलेगा, इतना तो आपको पता ही है, 100 प्लस लाभ, मतलब हुआ 100 प्लस लाभ 12/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कुर्सी का कॉस्ट प्राइस हमने कितना ले लिया, X। दूसरी बार किसका है, तो सेलिंग प्राइस टेबल का, तो जोड़ना घटाना ऊपर, मतलब 100% में से 16% हानि है, तो 100 माइनस 16 मतलब 84 बटा में 100 इंटू यहां कॉस्ट प्राइस कितनी है, 14,000 माइनस X।
ये है बेसिक कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला इधर भी लगाओ और इधर भी लगाओ। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जहां कट जाए उसे काट दो, जैसे 4 के पार्ट से इसको काट दो तो 4 से कितना 4 2 और 32, तो 4 से 8 बार, 8 चौक 32, 4 से इसको काट दो कितनी बार हो गया 25 बार, ये 25। ऊपर नीचे 4 से ये भी कट रहा है तो 4 से इसको काट दो तो 4 से 2 और 1 कट गया, और 4 से इसको काटो तो ये 25 बार, 4 से और कट गया। ठीक है, अब आते हैं और आगे। यहां पर नीचे 25 है, उधर भी नीचे 25 है, तो 25 से 25 पूरे काट दो, क्योंकि नीचे नीचे संख्या आराम से कट सकती है इसलिए। फिर यहां पर देखो 21 और 28, 21 और 28 ऊपर से ऊपर काटना चाहो तो 21 और 28 किसी पाड़े में आते हैं, कौन से पाड़े में 7, तो 7 से काटते हैं 7 चौक 28 और 7 से इसको काटो तो 7 3 21। तो इसका मतलब इधर से क्या बचा है 4x बचा है, इधर से क्या बचा है, इधर 3 बचा है और अंदर 14,000 और माइनस का x बचा हुआ है। फिर इसका गुणा अंदर करते हैं 3 से, तो 3 का गुणा उससे भी और उससे भी, तो 4x बराबर 4 14 3 42 42,000 माइनस 3x। अब माइनस का 3x इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4x पहले से है, 3x और आ गया 7x और इधर हो गया कितना 42,000। अब x का मान निकालना कि x का मान कितना है, तो 42,000 बटा में कितना आ जाएगा 7, तो यहां से बटा में 7, तो 7 से 42,000 काटेंगे कितनी बार हुआ 6,000। हमने x किसको माना था, ये कुर्सी को, इसका मतलब कुर्सी कितने रुपए की आई, तो कुर्सी है 6,000 की। टोटल बिल कितने का है 14,000 का, तो 14,000 में से 6,000 की कुर्सी है तो टेबल कितने का हुआ 8,000 का। ये है 8,000 का टेबल। ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला, अगर कोई बेसिक से करना चाहते हो तो। अब दोस्तों आते हैं कि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा बेसिक से कर पाए, तो अब आते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। और हमेशा ध्यान रखो, अगर आप मुझे कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा मैं ट्रिक्स जो है वो पहले नहीं पढ़ाता हूं। उसका कारण ये है कि ट्रिक्स अगर मैं पहले पढ़ा दूं तो बच्चे जो हैं वो बेसिक तो देखेंगे ही नहीं, मतलब बेसिक को हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्या करना छोड़ो इसको, तो इसलिए ट्रिक्स जो है वो बाद में लाते हैं। अब क्या मतलब है उसको आते हैं। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो अगर कभी भी ऐसा है कि सेलिंग प्राइस दो वस्तुओं का बराबर हो तो आप क्या करना, एक को जो कुर्सी है कुर्सी को C मान लो और टेबल का मान लो T। ठीक है, कुर्सी का C और टेबल का T मान लो। अब आते हैं कुर्सी आपने बेची कितने में, तो कुर्सी बेची 12% प्रॉफिट पे, तो 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ये पता करो कितने परसेंट पे, परसेंट है कितना, तो 12% तो प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने परसेंट में, तो बेचा है 112% में। तो सीधा सा लिखो कुर्सी जितने की रही होगी, हमें नहीं पता, तो कुर्सी का कॉस्ट प्राइस C है, तो जितने की कुर्सी रही होगी उसका हमने 112% में उसको बेच दिया। फालतू कहीं फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, तो 112%। टेबल को कितने में बेचा, तो टेबल कितने का था, T का था, टेबल T रुपए का। अब टेबल पर 16% का हमें लॉस हुआ, तो 16% लॉस हुआ तो हमने बेचा कितने परसेंट में, तो 16% का तो लॉस हुआ है, तो हमने बेचा होगा कितना 100 माइनस 16 बोले तो 84% में। तो टेबल जितने का भी रहा होगा हमने उसको 84% में सेल कर दिया। ठीक है, अब आगे कहानी समझा। कुर्सी को हमने बेचा 112%, कुर्सी का जो भी मूल्य होगा उसका, टेबल को हमने बेचा 84%, जो भी टेबल का मूल्य होगा उसका, और क्या बोला गया है कि दोनों को सेम रेट से बेचा गया है, मतलब इधर से जो पैसा मिला और उधर से जो पैसा मिला दोनों बराबर है, तो आपको बीच में बराबर लगा दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, फिर 112 और 84 ये 14 के टेबल में डायरेक्ट आता है, तो 14 8 112 और 14 6 84, 8 और 6 8 और 6 वापस कट रहा है, तो 2 के पार्ट से 4 बार और 2 के पार्ट से कितनी बार 3 बार। यहां पर हो गया 2 के पार्ट से। अब क्या बचा है, तो देखो यहां मैं लिख देता हूं C इंटू 4 बराबर T इंटू 3। कभी भी मैथ्स वाला और इंग्लिश वाला साथ में आए तो हमेशा जानना, अभी आगे बहुत आएंगे, मैथ्स और इंग्लिश वाला कभी भी साथ में आए तो इधर की वैल्यू जो है, इधर की वैल्यू हमेशा उधर वाली होती है और उधर की वैल्यू इधर वाली होती है। मतलब इसको अनुपात में लिख सकते हो कि कुर्सी कितने की टेबल कितने का है, तो कुर्सी का अनुपात आया 3 और टेबल का अनुपात आया 4, तो ये हुआ 3:4 में। मतलब इनकी जो प्राइस है वो प्राइस आपके सामने 3:4 में आ चुकी है। अब ये बोल रहा है टेबल का क्रय मूल्य बताओ, T का आंसर ज्ञात करना है। जिसका आंसर ज्ञात करना है वो ऊपर साइड में लिख दो, पैसा कितना था, तो बिल था 14,000 का। अच्छा 14,000 का बिल किसका था, दोनों का मिलाकर, तो बटा में कितना आ जाएगा, दोनों का मिलाकर 7, और 7 से 14 काट दो कितनी बार 2000, और 2000 से 4 2000 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 8000। तो यहां से टेबल कितने रुपए का था 8000 का, तो 8000 का टेबल था और 6000 की कुर्सी थी। तो एक है ये, यहां से देख लो, बस संख्या रखी, काटने के बाद आपका अनुपात आ जाएगा, मतलब एक ही लाइन में आपका अनुपात आ चुका है और अनुपात से आपको आंसर निकालना है। तो ये है आपके दो तरफ के टाइप, मतलब बेसिक से करना चाहो वो बेसिक कर सकते हो और डायरेक्ट जो बच्चे करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा।